बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी। और एक बात आप करते होते हैं अक्सर कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर की जो शहादत है वो भी आप बनु उमय्या ने किया। इसका कैसे सही बुखारी में किताबुल हज चैप्टर में कि जाज इब्न यूसुफ जो है वो आया इनकी तीमारदारी के लिए, तो कहा कि मुझे बड़ा अफसोस है जो आपको इनको जख्म लगा था जहर आलूद नेज़ा हालत ihराम में, तो आपके कातिल का पता चले ना तो मैं उसको जो है ना वो सजा दूं। उन्होंने कहा मेरा कातिल वो है जिसने हालत ihराम में लोगों को ये जंगी आलात लाने की, तलवारें और नेज़े लाने की इजाज़त दी है, ihराम की हालत में तो नहीं ये ला सकते, यानी तू ही ये कातिल। लेकिन सामने कौन बात कर सकता है? ये किसको कहा इन्होंने? हज्जाज इब्न यूसुफ को। इसके नीचे आप जरा दाऊद राज इन सब लोगों की शरह पढ़ें इब्न हजर अस्कलानी की कि वो हज्जाज बिन यूसुफ से इनका तो कोई सरोकार नहीं ना। क्यों? हज़रत अमीर मुआविया को से क्या सरोकार है? मैं आले उमैया है ना, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला जो पूरी जिंदगी उम्मत के मफाद में अपने एतबार से आले उमैया का साथ देते रहे, बिल आखिर उनकी शहादत आले उमैया के हाथों हुई है, उनको भी उन्होंने माफ नहीं किया। अब आप ये समझें कि ये बज़ाहिर क्या है, जो मिर्ज़ा साहब के जो मुकल्लिदीन हैं, मिर्ज़ा साहब को जो सुनने वाले, उन्हें क्या लगेगा कि मिर्ज़ा साहब सही बुखारी की रिवायत पढ़ रहे हैं ना। अच्छा देखें, ये मेरे हाथ में सही बुखारी है, इसकी जिल्द नंबर 2 का सफ़ा नंबर 89 है, किताबुल ईदैन है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बाब कायम किया, बाब मा युकरहु मिन हमल सलाह फिल ईद वल हरम। इसके तहत ये हदीस नंबर है 966। अच्छा, ये 966 हदीस नंबर है। सईद बिन जुबैर रहमतुल्लाह अलैह ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मैं अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा के साथ था जब नेज़े की धार वाला हिस्सा, नेज़े की अन्नी, अन्नी कहा जाता है उर्दू में, नेज़े की अन्नी आपके तलवे में चुभ गई। भाई देखो, भाई तवज्जो करना, सईद बिन जुबैर वो कहते हैं कि मैं इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ था जब नेज़े की अन्नी आपके तलवे में चुभ गई, जिसकी वजह से आपका पाँव रिकाब से चिपक गया। रिकाब जिस पे पैर रखकर घोड़े पर इंसान सवार होता है, सवारी पे सवार होता है, उसको रिकाब कहते हैं। खून बहने की वजह से रिकाब से आपका पैर चिपक गया। तब मैंने उतरकर उसे निकाला। ये वाक़या मिना में पेश आया था, ये वाक़या मिना में पेश आया। जब हज्जाज को मालूम हुआ, जो उस ज़माने में इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा की शहादत के बाद हिजाज़ का अमीर था, तो वो आपकी बीमार पुरसी के लिए आया, आपकी इयादत के लिए आया। हज्जाज ने कहा काश हमें मालूम हो जाता कि किसने आपको ज़ख्मी किया है। भाई सुने तवज्जो से, मैं अरबी इबारत पढ़ के आपको सुनाऊँगा। लौ नालमो मन असाबका, अगर हम जानते होते कि किसने आपको ज़ख्मी किया है। ये तो थे वो अल्फाज जो सही बुखारी की रिवायत में है। मिर्ज़ा जी ने यहाँ इन अल्फाज को इस तरह बताया है तो आपके कातिल का पता चले ना तो मैं उसको जो है ना वो सज़ा दूँ, तो आपके कातिल का पता चले ना तो उसको मैं जो है ना सज़ा दूँ। वो कह रहा है लौ नालमो मन असाबक, अगर हम जानते कि किसने आपको ज़ख्मी किया। यहाँ नेज़े का धार वाला हिस्सा चुभने के नतीजे में आपके ज़ख्मी होने का जिक्र है, जिसको मिर्ज़ा जी ने यह कह दिया कि हज्जाज ने आपको शहीद किया है। और सही बुखारी में रिवायत है वो जो है वो नेज़ा जो है वो आपको लग गया था। सही मिर्ज़ा जी के अल्फाज कि जहर आलूद नेज़ा हालत ihराम में आपको लग गया था। यहाँ जहर आलूद के अल्फाज कहीं भी नहीं रिवायत हुए। जहर आलूद नेज़ा हालत ihराम में आपको यानी लग गया था उसका ज़ख्म। तो हज्जाज ने कहा कि मैं आपके कातिल, अब कातिल का मतलब क्या हो गया आप समझें ज़रा इस बात को। ये पैर में नेज़ा मार के कौन किसको कत्ल करता है? यहाँ तो फिर भी चुभने का जिक्र, वो चुभा है, वो अभी आगे हम पढ़ेंगे वो आप जो है वाक़या। एक समझे ज़रा बात, पैर में नेज़ा मार के, जबकि समझें बुखारी की रिवायत में ये लफ्ज़ नहीं है। बुखारी की रिवायत में कुन तो मा इब्न उमर हीना असाबाहु सिनानुर रुम है फ़ी अख़मसा कदमे ही,
सईद बिन जुबैर कहते हैं मैं आपके साथ था जब आपको नेज़े की अन्नी पैर के तलवे के हिस्से में चुभ गई। जहर के अल्फाज यहाँ कहीं भी नहीं, सही बुखारी की रिवायत में नहीं। और पैर में नेज़ा चुभो के कौन किसको कत्ल करता है? क्या पैर में नेज़ा चुभने से भी किसी का आज तक कत्ल हुआ है? लेकिन असल मसला यह है, मिर्ज़ा साहब को सुनने वाले दिमागी तौर पर हाजिर लोग होते हैं तो आज वो मिर्ज़ा साहब के अंधी बहरे लंगड़े लूले मुकल्लिद होते हैं? सवाल ही नहीं पता। मैं अमूमन ये बात कहा करता हूँ, मिर्ज़ा को सिर्फ गौर से सुनने की ज़रूरत है बस। मिर्ज़ा अपनी बातों के अंदर पकड़ में आता है, उसकी धोखेबाजियाँ उसके अपने जुमलों में पकड़ में आती हैं। अच्छा, फिर देखें, इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया अंता असब्तनी, तूने मुझे ज़ख्मी किया। अंता असब्तनी, तूने मुझे ज़ख्मी किया। काला वह कैफ, उसका हज़रत कैसे? काला हमलत सिलाह फी यौमिन लम यकुन युहमल फीह, तूने उन दिनों के अंदर हथियार यानी लाने की इजाज़त दी है कि जिन दिनों में हथियार लाना हरम में जायज़ नहीं था। तूने उन दिनों में हरम में हथियार लाने की इजाज़त दी। यानी अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये कहना चाह रहे हैं कि मेरे ज़ख्मी होने की वजह तू है कि तूने काबतुल्लाह में दौरान हज लोगों को अपने साथ हथियार लाने की इजाज़त दे दी। ऐसे में आदमी नेज़ा लेकर आया जिसका नेज़ा मेरे पैर में लगा और मैं ज़ख्मी हुआ, जबकि यानी मस्जिद हराम में यानी कि काबतुल्लाह में दौरान हज हालत हराम में अपने साथ हथियार लेकर जाना जायज़ नहीं है सिवाय एक कैफियत के, एक हालत के। अब आप समझें, वो हम पढ़ेंगे अभी। अब आप समझें ज़रा इस बात क्या थी? मिर्ज़ा ने उसको क्या बना दिया कि जी हज्जाज ने, ओ भाई मेरे प्यारे, हज्जाज आपके हिसाब से जालिम होगा, फासिक होगा, बदकिरदार होगा, नाफरमान होगा, या उसके आगे बढ़कर भी कोई आपके पास चीज़ें हों वो आप उसके लिए बयान करते हैं, वो जो कुछ भी होगा, हमें गर्ज नहीं है। हम वही बात यहाँ भी बोलेंगे, हज्जाज का मामला, काले चोर का मामला एक जगह। हम तो सिर्फ ये बात कर रहे हैं, मिर्ज़ा साहब ने सही बुखारी की रिवायत, जिस रिवायत का नाम लेकर हज्जाज को अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का शहीद करने वाला साबित करने की कोशिश की, उस रिवायत में ढूंढने से भी ऐसी कोई बात मिलती गो अगर बिल फर्ज रिवायत में मौजूद इन अल्फाज से अंता सबतनी काला व कैफ काला हमल तस्सिलाह फी यौम लम यकुन युहमल फीह व अदखल तस्सिलाह अल हरम व लम यकुन सलाह युदखलु फिल हरम। उसने कहा हजरत कैसे कहा कि तूने उस दिन हथियार अपने साथ लाने की इजाज़त दी जिस दिन पहले कभी हथियार नहीं लाया जाता था, और तू हरम के अंदर हथियार लेकर आया जहां हथियार लाना शरीयत में जायज़ नहीं है। इस फतवे की वजह से, इस हुक्म की वजह से, इस हज्जाज के ऑर्डर की वजह से अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा तेरी वजह से जो है वो मैं ज़ख्मी हुआ हूँ। वो ये थोड़ी कह रहे तू मेरा कातिल है। दोनों बातों में कितना फ़र्क है। और सुने, ये मेरे हाथ में मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा है, इसकी जिल्द नंबर 5 का सफ़ा नंबर 431 है, किताब अल हज है। इमाम अबू बकर बिन अबी शैबा ने बाब कायम किया, बाबुल मुहरम मा युहमल फी सिलाह, के हालत हराम में हथियार अपने साथ लेना जायज़ नहीं है। इसके तहत हदीस नंबर 400 या सफ़ा नंबर 431 है, हदीस नंबर 14607 है। सुनो ज़रा, वो अतिया कहते हैं साल त मौला ले इब्न उमर अन मौत इब्न उमर, सवाल किया गया इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के आज़ाद करदा ग़ुलाम से इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की वफ़ात का सबब। काला असाबहु रजुल मिन अहले शाम में बुज़्ज़, अहले शाम के एक आदमी के नेज़े से आपको ज़ख्म आया। फ़दख़ल अलैहिल हज्जाज यऊदहु, हज्जाज आपके पास आया आपकी तीमारदारी के लिए। फ़काला लौ आलम मन असाबक लफ़ाल तो वफ़ाल, हमें पता लग जाए कि किसने आपको ज़ख्मी किया तो हम उसके साथ ऐसा और ऐसा करेंगे। काला अंता सबतनी, अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा तूने ऐसा किया है, तूने मुझे ज़ख्मी किया। अदखलत सिलाह अल हरम, तू लेकर आया हथियारों को हरम के अंदर। ओ यार
समझें, मिर्ज़ा जी बाकायदा, यानी मिर्ज़ा जी ने कहा ना हज्जाज ने जो है नाउज़ुबिल्लाह कत्ल करा, जबकि यहाँ अल्फाज हैं असाबर रजुल मिन अहले शाम, अहले शाम के एक आदमी का नेज़ा वो आपको लगा। मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में वजाहत भी है कि वह अहले शाम में से एक आदमी था। अब हज्जाज बिन यूसुफ के गले अपने गाड़, मैं फिर कह रहा हूँ हज्जाज ने कुछ भी किया होगा, बड़े से बड़ा, जैसे अभी आगे भी हम पढ़ेंगे उसके फिस्क व फुजूर होंगे, लेकिन आपकी मिसाल आपको समझनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक के अंदर फरमाया कि वला यजरिमन्नकुम शनानु कौमिन अला अल्लाह तादिलु एदिलु हुवा अक़रबु लित्तक़वा वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून, सूरह माइदा आयत नंबर 5। अल्लाह कहता है किसी भी कौम का दुश्मनी, किसी भी कौम से तुम्हारी दुश्मनी तुम्हें इस बात पर ना उभारे कि तुम इंसाफ ना करो, किसी भी कौम की दुश्मनी तुम्हें इस बात पे ना उभारे कि तुम इंसाफ एदिलु हुवा अक़रबु लित्तक़वा, इंसाफ करो। अल्लाह के नज़दीक यही परहेजगारी की बात है। वत्तक़ुल्लाह, और अल्लाह से डरो, इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून, और बेशक अल्लाह बाखबर है उससे जो कुछ तुम करते हो। अब आप देखें कि बनु उमय्या से मिर्ज़ा जी की दुश्मनी अपनी जगह, लेकिन अल्लाह क्या कहता है, इंसाफ करो, तक़वे को मलहूज़ रखो, झूठा इल्ज़ाम किसी के ऊपर। हज्जाज ने 1000 जराइम मज़ालिम फिस्क व फुजूर किए हो गए। हम कह रहे हैं ये जो तुमने हज्जाज के ऊपर इल्ज़ाम लगाया ये तुम्हारा उसके ऊपर बहतान है। हज्जाज ने ये काम किया, हज्जाज ने ये काम नहीं किया, ये अहले शाम के एक आदमी से ये काम हुआ है, और वो भी दानिस्ता साबित नहीं है कि उसने दानिस्ता किया हो। अच्छा, फिर उसके बाद देखिएगा, अली हसन नकवी साहब को भी जो ना वो यकीन नहीं आ रहा था, तो अली हसन नकवी साहब ने मिर्ज़ा जी से कहा ये किसको कहा है उन्होंने कि तू ही मेरा कातिल है, ये किसको कहा है उन्होंने? तो मिर्ज़ा जी ने कहा हज्जाज इब्न यूसुफ को। इसके नीचे आप दाऊद राज और उन सब लोगों की शरह पढ़ें, इब्न हजर अस्कलानी की। वाह, कमाल है ना। सुने जरा बात, एक तरफ तो कैफियत यह है कि मिर्ज़ा जी ने अपनी इस वीडियो की इब्तिदा के अंदर कहा था मैं अल्लाह का फ़हम बयान करूँगा, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़हम बयान करूँगा और हमारे सल्फ़ का फ़हम। मिर्ज़ा जी ने यह कहा इमाम मुस्लिम ने जो अपनी किताब में लिखा वो मुस्लिम का फ़हम ही हमें दिखाना होगा, अपने मौलवियाना नहीं दिखाना होगा फ़हम या किसी और का। मिर्ज़ा जी ने इसी वीडियो में अपनी कहा इनको कहें हमने ये हदीसें लिख दी हैं, हमारा काम तो यही था जो शेख ज़ुबैर साहब ने भी आपको नकवी साहब कहा था कि अली का काम था कि हदीसें लिख दी हैं, मैंने फ़हम तो लिखा ही नहीं है इसके ऊपर, मैंने फ़हम तो लिखा ही नहीं है। और मिर्ज़ा जी जब इधर हज्जाज की रिवायत पढ़ रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, वो दाऊद राज की शरह पढ़ लो, वो इब्न हजर अस्कलानी की शरह पढ़ लो। क्यों, अब क्यों पढ़ लो, तुमने तो सिर्फ हदीसें सुनानी है ना, क्यों पढ़ लो? तुम्हारा मतलब हदीस से नहीं निकल पा रहा तो अब क्या कर लो, शुरुआत पढ़ लो। चलो मिर्ज़ा जी आपके कहने पे शुरुआत पढ़ लेते हैं, क्या परेशानी है इसमें, वो भी पढ़ लेते हैं, कोई मसला। अब देखिएगा जरा बात, मिर्ज़ा जी ने कहा क्या पढ़ना है, इब्न हजर अस्कलानी वगैरह की शरह पढ़ लो, ये मेरे हाथ में फतुल बारी है इब्न हजर अस्कलानी की। मिर्ज़ा साहब ने हमें कहा ये कर लो, हमने वो कर लिया। ये फतुल बारी है, इसकी जिल्द नंबर 3 का सफ़ा नंबर 394 है, किताबुल ईदैन है, यही बाब है, बाबु मा युकरहु मिन हमल सिलाह फिल ईद वल हरम। इसके तहत ये हदीस नंबर 966 जिसके ऊपर हमारी बात चल रही है, और हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह इसके ऊपर जो उन्होंने इब्तिदाई बात की है, ज़रा उसको सुनिएगा। वो कहते हैं हादिही तर्जुमा तो खालिफ फ़ी ज़ाहिर तर्जुमतिल मुतक़द्दिमा व हिया बाबुल हिराब व दर्क यौमुल ईद। ये देखिएगा, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने किताबुल ईदैन के अंदर जो दूसरा बाब कायम किया वो ये है बाबुल हिराब व दर्क यौमुल ईद, ईद के दिनों में बर्छियों और ढालों से खेलना। ईद के दिनों में बर्छियों और ढालों से खेलना। सुनो ज़रा बात, अब देखें ये मस्जिद नबवी में
हफ्शे के कुछ लोग, हदीस नंबर 950 पढ़ रहा हूँ। हफ्शे से कुछ लोग ढालों और बर्छियों से खेल रहे थे, ठीक। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा से कहा, क्या तुम ये खेल देखना चाहोगी? मैंने कहा जी हाँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अपने पीछे खड़ा कर लिया और आपने फरमाया देखो, और उनसे यानी कि हफ्शियों से कहा खेलो खेलो ए बनी अरफिदा, खेलो। फिर जब मैं थक गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बस? मैंने कहा जी हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब तुम जाओ। हथियार से खेल रहे हैं, मस्जिद में खेल रहे हैं। मस्जिद हरम नहीं, मस्जिद हरम काबतुल्लाह नहीं, मस्जिद हरम मदीना मुनव्वरा मस्जिद नबी। कहाँ खेल रहे हैं? मस्जिद नबी। हरम बैतुल्लाह नहीं, हरम मस्जिद नबी। भाई दोनों हरमैन है ना, ये भी हरम है वो भी हरम है। वो खेल रहे हैं यहाँ, खेल किससे रहे? हथियार से। जगह क्या है? मस्जिद हरम। और समझे हो? अब सुनो जरा बात को। हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं हाज़िही तर्जुमा तुखालिफु फी ज़ाहिर तर्जुमतिल मुतक़द्दिमा व हिया बाबुल हिराब व दर के यौमुल ईद। ये जो तर्जुमा है कि हरम के अंदर हथियार लेके आना हालत हराम में जायज़ नहीं है, कहते हैं ये जो बाब है, ये वो पीछे जो बाब गुजरा कि ईद के दिन बर्छियों ढालों से खेलना, ये उस बाब के बज़ाहिर खिलाफ नजर आता है। लिअन्न तिलका दायरतु बैनल इबाहत व नदब अला मा दल्ला अलैहि हदीसहा। ये इसलिए कि वो जो है वो जवाज़ और इबाहत की हद तक की बात है, उसमें मौजूद हदीस की से जो कि इस्तदलाल होता है। वह हाज ही, और ये जो है कि हम हालत हराम में हथियार हरम में लेके नहीं आना, वह हाज ही दायरा तो बैनल कराहत व तहरीम लकौल इब्न उमर फी यौमिन ला यहिल्लु फी हमल सिलाह, कि ये इस दायरे में आता है कि कराहत और हुर्मत के इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला ने कहा कि ये उस दिन में तूने करवाया कि जिस दिन में हरम के अंदर हथियार लेकर आना जायज़ नहीं। वो कहते हैं वह यजमाउ बैनहुमा बेहमल हालतिल ऊला अला वुकूअह मिन हमलहा बिदरबा व अहद मिनहु सलामा मिन ऐज़ा अहद मिन अन्नास बिहा। अच्छा, वो कहते हैं कि इन दोनों के दरमियान जमा मुमकिन है। और वो कहते हैं कि पहली हालत इस बात की तरफ दलील बनती है कि अगर आपके लाए गए हथियारों से लोगों को किसी किस्म का कोई नुकसान ना हो सकता हो और उसके पीछे कोई शरई वजह हो तो कोई हर्ज नहीं है। वह हमल हालत सानिया अला वुकूअहा मिम्मन हमल बतरन व अशरन औ लम यतहफ़्फ़ज़ हालुन हमलहा व तजरीदहा मिन असाबतहा अहदम मिन अन्नास। और जो दूसरी वाली हालत है कि जिसमें यह हदीस आई कि इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का, इसके अंदर मना है इस चीज़ का कि आपके हथियारों से किसी भी किस्म का लोगों को कोई ज़ख्म पहुंच सकता हो, कोई नुकसान हो सकता हो, कोई शर अंगेज़ी वाली बात हो सकती हो, तो उस सूरत के अंदर ये जायज़। मिर्ज़ा जी ने हमें कहा वो शरा देख लो, हमने देख ली। अब मिर्ज़ा जी के मुकल्लिदीन से हमारा 42वां सवाल है। अगर किसी दुश्मन का खौफ हो कि वो काबतुल्लाह पे हमला कर देंगे, उस सूरत के अंदर क्या हम हथियार लेके अंदर जा सकते हैं या नहीं? ये हालत जंग की कैफियत हो। अपनी राय से जवाब नहीं देना है, जवाब देना है कुरान और हदीस की रूह से, ठीक। और देखें जंग के हालात हज के अयाम में भी तो हो सकते हैं ना। अच्छा, फिर हमें पस मंज़र नहीं भूलना चाहिए कि रिवायत में अल्फाज हैं, सही बुखारी की रिवायत में ये अल्फाज हैं कि ये जब का वाक़या है कि जब यानी कि हज्जाज सैयदना इब्न ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत हो चुकी थी और अमीर बन चुका था हज्जाज। हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं कि बाकायदा काबतुल्लाह के अंदर लोग मौजूद थे। एक फ़रीक ये था, एक फ़रीक हज्जाज वाले थे। हज्जाज वालों ने इन पर बाकायदा हमला किया था, यानी कि ये अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु की बेयत कर चुके थे। हज्जाज वाले इनसे बेयत लेना चाहते थे अब्दुल मलिक बिन सुलेमान की, ठीक है। इस सिलसिले में उन्होंने इन पर हमला किया था।
इनमें से जिनको हज्जाज वाले शहीद कर सकते थे उन्हें शहीद किया था, जो लोग पहले ही वहाँ से भाग चुके थे, अब्दुल्ला बिन मुती और उसके साथी, उनका इन लोगों को बाकायदा खौफ था हमले का, हज्जाज वालों को, कि ये पीछे से अपने साथियों का बदला लेने के लिए हम पे हमला ना करें। यही वजह है कि हज्जाज ने अपने लोगों के साथ और दीगर आने वालों को हज के अय्याम में हथियार अपने साथ रखने का हुक्म दिया कि पीछे से अगर हमला हो तो हम उसकी जवाबी कार्रवाई कर सकते हो। मैं फिर से एक बात दोहरा रहा हूं कि मसला हम ये नहीं कह रहे कि हज्जाज ने जो किया वो सही किया, हज्जाज ने जो भी किया गलत किया। हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि हज्जाज ने ऐसा क्यों किया और आपने उसको क्या बना दिया। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को नेज़ा लगता है किसी और का, आप डालते हैं उसको किसके ऊपर? हज्जाज के ऊपर। हज्जाज के दीगर कारनामे जो हैं, जो उसके लिए यानी कि उसके फिस्क व फुजूर या जुल्म के वाले से जो उलमा मुहद्दिसीन बयान करते हैं वो दीगर कारनामे बहुत हैं। उसके नाम से मिर्जा जी को झूठ बोलने की जरूरत नहीं, लेकिन वो मिर्जा साहब ही क्या जो धोखेबाजी ना करे, झूठ ना बोले। अली हसन नकवी ने कहा यह हज्जाज इब्न यूसुफ से तो इनका तो कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है ना। मिर्जा जी क्यों? अली हसन नकवी ने कहा हज्जाज बिन यूसुफ से तो उनको कोई सर्वकार नहीं ना, हजरत मुआविया से क्या सर्वकार है? मिर्जा जी ने कहा वह आले उमैया है ना, वह आले उमैया है ना। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो पूरी ज़िंदगी उम्मत के मफाद में अपने एतबार से आले उमैया का साथ देते रहे, बिल आखिर उनकी शहादत आले उमैया के हाथों हुई है, उनको भी इन्होंने माफ़ नहीं किया। ठीक है जी। अच्छा, अब देखें ज़रा इस बात को समझें। क्या भाई आले उमैया में चल क्या रहा है? ये जो हज्जाज बिन यूसुफ आले उमैया है ना, जान में इसलिए मिर्जा जी कहना चाह रहे हैं मैं जान इसलिए लगा रहा हूँ, मैं रस्सियों के सांप इसलिए दिखा रहा हूं कि मुझे किसी भी तरह आले उमैया पे एक और इल्जाम लगाना है, मैं किसी भी तरह उनके खाते एक और कीचड़ उछालूं। आले उमैया है ना। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जो पूरी जिंदगी उम्मत के मफाद में अपने एतबार से आले उमैया का साथ देते रहे, मैं कह रहा हूं काला झूठ है ये कि इब्न उमर आले उमैया का साथ देते रहे। नहीं, अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने आले उमैया का साथ नहीं दिया। आप में कोई कौमी हमियत या तासुब नहीं था। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही मुस्लिम के अंदर मौजूद इस हदीस की रोशनी में, जो पिछले भी कई जगह मिर्ज़ा जी को जवाब देने के दौरान हम उस हदीस को पढ़ चुके हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुमने अपने अमीर की, अपने खलीफा की, अपने हाकिम की फर्मा बरदारी हर हालत के अंदर करनी है, खुशी में गमी में, अपने हत्ता के अपने ऊपर तरजीह दिए जाने पर कि वो तुम पर दूसरों को तरजीह दे रहा हो, जब भी उसकी फर्मा बरदारी करनी है। उसके खिलाफ किसी भी किस्म के गद्दारी, किसी भी किस्म का फितना, जंग बर्पा नहीं करनी जब तक तुम उसमें खुल्लम खुल्ला कुफर ना देख लो। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला ने कोई आले उमैया का साथ नहीं दिया, नाउज़ु बिल्लाह, कि किसी कौम का साथ दे रहे हो। आपने अपने ऊपर आने वाले हुक्मरानों की इताअत व फर्मा बरदारी की। अब चाहे वो उम्वी हो, चाहे वो उम्वी हो, समझे बात क्यों नहीं? अच्छा जी, फिर कहते हैं कि बिलाखिर उनकी शहादत आले उमैया के हाथों हुई है। मिर्जा जी लोहे के चने चबाने पड़ेंगे, वरना तो अपनी पब्लिक में बैठकर तो आदमी कुछ भी कह सकता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं बैठ के कह सकता हूं कि मिर्ज़ा साहब के आबा व अजदाद में से एक जो में ना मखलूक बंधी पड़ी हुई है, हाँ, उसके माथे पे सिर्फ एक आंख है, यानी उसकी सिर्फ एक आंख है और माथे के ऊपर काफ अली फे रे लिखा हुआ। मैं कह सकता हूं ना कि मिर्जा जी का आबाओ अजदाद में से एक मखलूक बंदी पड़ी है, तब बात तो यही आ जाएगी ना, नहीं साबित करो वो मिर्जा जी का आबाओ अजदाद में से। बिल्कुल उसी तरह हम ये बात कर रहे हैं कि ये जो खींचतान आपने करके हज्जाज बिन यूसुफ को अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का कातिल साबित करने की कोशिश की, वो आपसे हो पाएगी? बेवजह की मेहनत है। मैंने शुरू में अर्ज कर दिया था कि दीगर जो उसके सिया कारनामे हैं जिनका
जिनके ऊपर मुहद्दिसीन ने उसके ऊपर हुक्म लगाया है, बस उन्हीं का जिक्र करके अपने दामन साफ कर लेते। आपको क्या जरूरत थी कि आप अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के गले लगते? हाँ, एक मसला है। मसला ये है कि आपने अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के हवाले से ये बात असल में इसलिए करनी थी कि इससे पहले ये बात हो चुकी थी, ये सवाल हो चुका था मिर्ज़ा साहब से, अली उल हसन नकवी साहब ने सवाल किया था। अच्छा, एक एतराज़ किया जाता है कि जब सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला ने यजीद की बैत कर ली थी, मसलन हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला भी हैं और बाकी लोगों के भी बाज़ नाम लेते हैं, तो वो कहते हैं कि आपको उसमें एतराज़ क्या है? मतलब है कि वो यजीद की बैत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ने कर ली ना, अब बेचारे गरीब को उन्हीं के लोगों के हाथों शहीद करवाना है मिर्ज़ा जी को किसी भी तरह, ताकि ये साबित कर सकें कि अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु गलत थे और मैं वो गार के अंदर, जो जहलम की गार के अंदर जो मैं बैठा हुआ हूँ, मैं हर तरीके से सही हूँ।